मैं ऋषिकेश शुक्ल आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका की शेष व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इसके पहले 19वें पद तक की व्याख्या मैं कर चुका हूं। अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आप लोगों को अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने अन्य मित्रों को भी इसे शेयर करें। आइए देखते हैं 20वां पद। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ये भागनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह व्यथुरा वार में बोरती है। तो एक व्याख्या में संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ये इतनी हेडिंग पढ़ती हैं, ये मैं बता चुका हूं। आइए सीधे चलते हैं व्याख्या पर। ला के पहले शाब्दिक अर्थ, फिर लिखित व्याख्या। तो ला के फूले का अर्थ है फूल, कमल दल कमल का फूल, श्याम कृष्ण के सामने ही, सामने, थोड़ा थोड़ा विपुल मतलब थोड़ा थोड़ा करके, उस अधिक, विपुल का अर्थ होता है बड़ा या अधिक, जल में, व्यग्र का अर्थ है दुखी होकर के, डुबोना। और यूं देना भागनी का अर्थ है बहन, यहाँ राधा पवन को बहन कह रही हैं। जतला का अर्थ है बताना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल नेत्र वाली, आँखों को वो, विरह व्यथुरा, वह विरह में, व्यथुरा का अर्थ है दुखी होकर के, वार का अर्थ है जल, लेकिन यहाँ आंसू से संबंधित है, आंसू में डुबोती है। तो आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, तू मेरे कष्टों को भगवान श्री कृष्ण के सामने इस तरीके से प्रस्तुत करना कि कोई कमल पुष्प ले आकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने उसे थोड़ा थोड़ा करके जल में बड़े दुख के साथ डुबोना, और हे बहन, ये बताने का प्रयास करना कि कमल नेत्र वाली राधा, वह भी आपके वियोग में अपने आँखों को आंसू से गीला कर रही है, अर्थात लगातार वह आपके वियोग में रो रही है। आइए चलते हैं 21वें पद पर। अब धीरे लाना वहन करके नीभ का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। आइए देखते हैं पहले शाब्दिक अर्थ। धीरे लाना वहन करके, उसे धीरे लाना वहन करके, उठा करके ले आना। नीप का अर्थ है कदम्ब का पुष्प कोई, और प्यारे का अर्थ है कृष्ण के, चपल मतलब चंचल, दृग मतलब आंखों के, सामने डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और ऐसे दिखाने का प्रयास करना कि नित्य मतलब हमेशा, आशंकिता का मतलब है आशा में, और संकिता का संदेह में। तो यहाँ आशा और संदेह दोनों मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संदेहात्मक आशा में, अर्थात कहने का तात्पर्य कि राधा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में है, लेकिन उनके मन में संदेह भी है कि भगवान कृष्ण आएंगे या नहीं। कैसी होती विरहवश, विरह के कारण मैं नित्य हमेशा रोमांचिता का अर्थ यहाँ पर है रोमांचित होने से, अर्थात मन में एक प्रकार का प्रसन्नता का भाव लाने से, कि जब मेरे मन में आपके दर्शन की आशा जगती है और मुझे यह हृदय में विश्वास होता है कि आप आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, तो मैं रोमांचित हो जाती हूँ। तो आइए देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, कोई कदम्ब का पुष्प ले आकर के भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना, जिससे उन्हें ब्रज की, गोकुल की याद आ जाए कि किस तरीके से वे कदम्ब वृक्षों पर रह करके अपनी बाल लीलाएं किया करते थे और हमें अपना दर्शन दिया करते थे। निश्चित रूप से जब उन्हें ब्रज की याद आएगी तो वह हमें आकर के दर्शन देंगे, ऐसा मेरे मन में नित्य आशा जगती है, और मैं विरहवश हो करके भी उनके दर्शन के लिए रोमांचित हो उठती हूँ। तो आइए देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। भाव, विभिन्न प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से राधा पवन से अपने कष्ट को कहने के लिए कह रही हैं। भाषा, सुंदर साहित्यिक खड़ी बोली,
रस वियोग श्रृंगार रस, छंद मंदः क्रांता, अलंकार रूपक उपमा अनुप्रास। आइए चलते हैं 22वें और 23वें पद की ओर। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। प्रस्तुत पद्य में राधा अपने हृदय के कांप जाने का वर्णन पवन दूतिका से कृष्ण से कहने के लिए कह रही हैं। तो आइए देखते हैं। बैठे नीचे जिस विटप, विटप का अर्थ है पेड़, जिस पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे होंगे, उसी का कोई पत्ता उनके निकट ले आकर के उनके नेत्रों के सामने हिलाना, और यूं प्यारे को विदित करना। और यूं प्यारे भगवान श्री कृष्ण को विदित करने का अर्थ है बताना, कि चातुरी से, कि बड़ी चतुराई के साथ दिखाना, कि मेरे चिंता विजित चित्त, कि मेरे चित्त माने मन, और चिंता विजित, चिंता विजित का अर्थ है जिसको चिंता ने जीत लिया है। और चिंता क्या है? आपके दर्शन की चिंता है। चिंत क्लांत, क्लांत का अर्थ है दुखी या थका हुआ, कांप जाना, और कांप जाना हृदय का कांप जाना, अर्थात पत्ते को उनके आंखों के सामने इस तरीके से हिलाना कि उन्हें यह पता चल जाए कि इसी पत्ते के तरीके से राधा का हृदय जो चिंताग्रस्त है वो भी कांप जा रहा है। आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, तू जा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने इस तरह मेरे दुख को बताना कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठे होंगे, उसी का कोई पत्ता उनके निकट ले आकर के उनके नेत्रों के सामने बड़ी ही चतुराई के साथ इस तरीके से हिलाना कि उन्हें यह जानकारी हो जाए कि राधा का जो हृदय है, जो मन है, जिसको चिंता ने जीत लिया है, वो भी कभी कभी दुख के कारण इसी तरीके से कांप जाता है। इसलिए हे प्रभु, आप अपना दर्शन दे करके राधा के हृदय को चिंता मुक्त करिए। अब हम देखते हैं 23वां पद। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो आइए देखते हैं शाब्दिक अर्थ पहले। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा पर, सूखी मतलब सूख जाती, मलिन मतलब होता है कि जो जिसका पराग, जिसका तेज खत्म हो गया हो, लतिका मतलब लताएं अर्थात सूखी हुई लता, धरा मतलब धरती पर अगर कहीं पड़ी हो तो पाँव के निकट ले आकर के श्याम के ला गिराना, तो उस लता को ले आकर के भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर गिरा देना, और यूं सीधे सीधे ये प्रकट करना अर्थात ये बताने का प्रयास करना कि आपकी प्रीति से वंचिता है। वंचिता का अर्थ है अलग, कि आपकी प्रीति से अलग हो करके राधा मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मेरा होना कि मैं भी ऐसे हो जा रही हूँ, अति मलिन, ज्यादा मलिन का अर्थ है ज्यादा, मलिन निस्तेज होना, और नित्य सूखते जाना, और नित्य में सूखती आपके वियोग में चली जा रही हूं। तो आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। राधा पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा को भगवान श्री कृष्ण के से संकेतों के माध्यम से बतलाने का के लिए कह रही हैं कि हे पवन, अगर वहां पर कोई सूखी हुई लता पड़ी होगी धरती पर, तो उसे ले आकर के भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिरा देना, और ये बताने का प्रयास करना कि उनके प्रीत से वंचित हो जाने के कारण इसी लता की तरह राधा भी निस्तेज और मुरझाती हुई चली जा रही हैं। इसलिए हे प्रभु, आप राधा को अपना दर्शन दे करके उनकी चिंताओं को दूर करिए। 24वां पद। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल कर रखना, और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। आइए देखते हैं शाब्दिक अर्थ इसका पहले, कि कोई पत्ता, नवल मतलब नया, तरु मतलब पेड़ का, पीत मतलब पीला जो हो रहा है, अर्थात पेड़ का कोई नया पत्ता अगर पीला हो रहा है तो प्यारे अर्थात कृष्ण के दृग मतलब आंख, युगल माने दोनों के सामने ला उसे ही,
तो उस पत्ते को भगवान श्री कृष्ण की दोनों आंखों के सामने ले आना और धीरे धीरे संभल करके रखना और उन्हें यूँ बताना और उन्हें ये बताने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से, कि पीला होना प्रबल दुख का कारण है से प्रोसिता, प्रोसिता का अर्थ है जिसका पति परदेश में रहता है। सा हमारा, कि मैं भी ठीक उसी तरीके से दुख में पीली हो जा रही हूँ जैसे किसी स्त्री का पति परदेश रहता है तो वह उसके वियोग में दुख में पीली हो जाती है। आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन दूतिका से अपनी व्याकुलता का, अपने दुख का संदेश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए कह रही हैं। वह पवन से कहती हैं कि हे पवन, किसी पेड़ का नया पत्ता अगर पीला हो रहा हो तो वह भगवान श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने ले जा करके उसे धीरे धीरे संभाल करके रखना और ये बताने का प्रयास करना कि इसी नए पत्ते के समान राधिका, जो अभी आपके वियोग में अत्यधिक व्याकुल हैं, वह भी इसी पत्ते की तरीके से पीली हो जा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी स्त्री का पति वह परदेश चला जाता है तो वह उनके वियोग में व्याकुल, दुखी और पीली पड़ जाती हैं, ठीक इसी तरह राधा भी आपके वियोग में दुख के कारण पीली होती चली जा रही हैं। इसलिए हे प्रभु, उन्हें अपना दर्शन दे करके उनके कष्टों को दूर कीजिए। ये देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंदर प्रस्तुत पद्य में विभिन्न प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से राधा अपने कष्टों को पवन दूतिका से व्यक्त करने के लिए कह रही हैं। भाव हो गया भाषा सुंदर साहित्यिक खड़ी बोली, रस वियोग श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास। उपमा। आइए देखते हैं 25वां पद। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो यूं प्यारे कृष्ण के लिए विदित मतलब बताना, करके करके विदित करके सब बता करके, सर्वमाने सभी, मेरी मतलब मेरी, व्यथाएं मतलब कष्ट, और धीरे धीरे वहन मतलब उठाना, वहन करके उठा करके, पाँव की धूल उनकी पाँव की धूल लेकर के मेरे तक आना, थोड़ी सी भी चरण रज, थोड़ी सी भी चरण रज, चरणों की धूल, रज का अर्थ है धूल, तो थोड़ी सी भी अगर चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर थोड़ी सी भी चरण धूल तू हमारे तक नहीं ले आती है तो कैसे व्यथित माने दुखी, चित्त मतलब मन को बोध में दे सकूंगी। अगर तू थोड़ा भी भगवान श्री कृष्ण के चरण रज को लेकर के मेरे पास तक नहीं आती है तब किस तरीके से मैं अपने हृदय के दुख से मुक्त कर पाऊंगी, हृदय के दुख को दूर कर पाऊंगी, यह मुझे तू हे पवन दूतिका बता। अर्थात तू भगवान श्री कृष्ण के चरण रज को थोड़ी सी ही मेरे तक जरूर लेकर के आना, जिसे मैं अपने मस्तक पर लगा करके उनके पास रहने का आभास कर सकूंगी। ये देखते हैं लिखित व्याख्या। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, भगवान श्री कृष्ण को तू मेरी सारी व्यथाएं धीरे धीरे करके सुनाना और उनके पैरों की धूल को तू उठा करके मेरे तक जरूर ले आना। अगर तू थोड़ा सा भी धूल मेरे तक नहीं ले आ पाएगी तो तू बता कि मैं किस तरीके से अपने दुखी मन को मैं बोध दिला पाऊंगी। अर्थात तू भगवान श्री कृष्ण की चरण रज को मेरे तक ले आना, जिसे मैं अपने मस्तक पर लगा करके उनके साथ रहने का, उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का आभास में पा सकूंगी। आखिरी पद 26वां। पूरी हुए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा करके। प्रसंग,
प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण के प्रति राधा का अनन्य भक्ति भाव प्रदर्शित हुआ है। आइए देखते हैं शाब्दिक अर्थ फिर लिखित व्याख्या। पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, अगर तुझसे मेरे दुख की ये बातें अगर पूरी नहीं होती है तो तू मेरी विनय का अर्थ है विनती करना, इतनी मान लेना। तो तू मेरी इतनी विनती मान लेना और चली जा भगवान श्री कृष्ण के पास। छू करके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। उनके चरण कमल को छू करके, उनके पैरों को छू करके तू मेरे पास चली आ। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा करके। जी जाऊंगी हृदय पर मैं तुझी को लगा करके, और मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके कृष्ण के रहने का आभास पा सकूंगी और मैं पुनः इस वियोग व्यथा में जी उठूंगी। आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे पवन, कि अगर तुझसे मेरे कष्ट नहीं बताए जाएंगे तो ना सही, लेकिन तू मेरी विनती इतनी जरूर सुन लेना कि तू भगवान श्री कृष्ण के पास चली जा और उनके कमलवत चरणों को छू करके बड़े प्यार के साथ मेरे पास आ जा, और मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके उनके पास होने का आभास कर लूंगी, उनके दर्शन का आभास कर लूंगी। हे पवन, तू मेरी इतनी विनती जरूर सुन ले। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर राधा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम प्रदर्शित हुआ है। भाषा सुंदर साहित्यिक खड़ी बोली, रस वियोग श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास, और रूपक कमल पग में रूपक अलंकार। तो बच्चों, यह पाठ पूरा हो गया है। अगर यह पाठ आपको अच्छा लगा, मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।